स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद चित्रकूट में। आपको बता दें, गत दिवस रोड एक्सीडेंट के मामले को लेकर आज पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह एक बार फिर खड़े कर दिए। उन्होंने पीड़ित परिजन को प्रताड़ित करने से लेकर उनके ऊपर रंगदारी के मुकदमे सहित अन्य कई गंभीर प्रश्न वार्ता में लगाए हैं। वहीं उक्त मामले पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा यह बताया गया कि हर मामले पे निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा बताया गया कि वो निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और रही बात परिजनों की, तो जो परिजन पे आरोप लग रहे हैं रंगदारी के, उक्त परिजन यहाँ पर चौकी शिवरामपुर में वर्षों से एक ही जगह कार्यरत था, होमगार्ड के पद पर, जो कि शासन के आदेशानुसार आदेशों के नहीं, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा उसके ऊपर कई प्रार्थना पत्र भी मिले थे, जिसको देखते हुए उस पर कार्रवाई कर उसमें जांच की जा रही है। बनाते रहे सभी लोगों को कि अभी हम सब ये होगा वो होगा, लेकिन ये अड़ी है अपनी बात पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए। और फिर मुझे जब सूचना मिली तो मैंने फिर शासन को भेजा, पूरा इन्होंने भी शासन को भेजा लिख करके कि हमको इस तरह से उठाया गया है, जिसकी बात आए यहाँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ अवगत कराया, मैंने फिर DIG को अवगत कराया, DIG से जाके मिला मैं जाके उस दिन जो 1 तारीख और DIG साहब किया, और DIG साहब फिर उस बात को सुना उन्होंने, और फिर उसके बाद साइड यहाँ आए भी। मुझे पता चला है कि एक को यहाँ इधर आए भी, उन्होंने कुछ भी मौके पर जांच किया होगा। फिर उन्होंने, हमने कहा, उनसे अनुरोध किया कि हमें अब पुलिस पर विश्वास नहीं है वहाँ की, जो कि धोखा दे करके ऐसा काम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आप इस जांच को सीधे यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। और वहाँ पर उन्होंने उसको ट्रांसफर जा करके आगे वहाँ हबीबपुर जनपद को उन्होंने आदेश किया 1 तारीख को दोनों जांचों को। एक तो हमने कहा इस पर भी नहीं लिखा क्योंकि कर एक्सीडेंट पे, और साथ ही उसमें उन्होंने उनको करने का काम किया कि भाई तो आप इसमें ये ना करें, और हमें हम छुट्टी पर नहीं है तो आप कोई भी हो, CO भी वहीं कर सील करेगा इसको, तो आप इसको पूरी जांच को वहाँ करिए। शासन को किया, शासन से भी DIG से बातचीत हुई, तब जाके इन्होंने उसको आदेश उसको किया है कि इन दोनों घटनाओं को, ये जो दूसरी रिपोर्ट लिखाई गई इनको प्रताड़ित करने के लिए, और जो घटना की रिपोर्ट है वो हबीबपुर ट्रांसफर कर दी गई है। तो आज ये स्थितियाँ समझ लीजिए है, उसके बावजूद भी तरह का घर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम सब लोग ने अब, और उसके बाद शाम को फिर ये लगा दिया जाता है, आपको सबको मालूम है, कोई किसी जिले में नहीं लगी 144 का, 144 शाम को 144 लगा दी जाएगी, क्यों? इसलिए कि सबका मुंह बंद रहे, एजिटेशन फिर से ना हो जाए, क्योंकि पूरे इसको लेकर के पहले भी बड़ा आक्रोश था, अभी भी सबके दिलों में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो इस तरह से उठा करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, और SP सबसे बड़ी और भी निर्लजता की बात क्या होती है, आज हम लोगों ने आप सबको जानकारी देने के लिए हम सब लोगों ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहला तो इन प्रांतों में जो अपनी सरकार बनी है उसके लिए आप सबके माध्यम से हम वहाँ के सम्मानित मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। दूसरा, जो हमारा आप सब जानते हैं इस समय गंभीर यहाँ प्रकरण चल रहा था, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो है हिमांशु मिश्रा की दुर्घटना में इधर घायल हो गए थे, और एक व्यक्ति रामभवन विश्वकर्मा, और उसको जिस प्रकार से पुलिस ने आनंद फानंद जो गाड़ी वाले माफिया से मिल करके, और उन्होंने उसको सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेजने का काम किया था, तो उसके लेकर एजिटेशन भी हुआ था, परिवार वाले थे, हम सब लोग भी थे, और लोग सब सत्याग्रह किए थे बैठ के वहीं पर जो है पोस्टमार्टम हाउस में। और फिर उन्होंने उसको निलंबित किया गया था, उसे जो सहायक दरोगा को, और एक को लाइन जो वहाँ का सुबेदार बिंद है, जो वहाँ पर भरतपुर का इंचार्ज है, उसको लाइन से संबद्ध किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार, पुलिस इनके पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रही है कि नहीं, वो उससे जिससे उसका समझौता हो जाए और उसमें लीपापोती हो जाए। तो लगातार 1 हफ्ते से ये कार्रवाई चल रही थी। फिर 30 तारीख को ये पंकज मिश्रा सामने बैठे खड़े हैं कि उनके चाचा हैं, और यही रिपोर्ट करता है उस घटना के, जो अपने भतीजे की जो दुर्घटना हुई है। तो इनके ऊपर विशेष दबाव बनाने के लिए उनको उठा लेते हैं। तो 30 तारीख को शाम को 7 बजे 7:40 के करीब उठा लिया जाता है, और ऐसे डकैत को उठाया जाता है। डकैत को उठा के सीधे बहिर्पूर्वक थाने ले जाते हैं, यहाँ आसपास नहीं रखते, किसी परिजन को बताए नहीं जाते। परिजन लोग परेशान है, तो सब जगह ढूंढ रहे हैं, और ऐसा इनको भय बनाया जाता है जैसे इनको काउंटर किया जा रहा है।
उसके बाद 9:30 बजे एक रिपोर्ट लिख ली जाती है इनके खिलाफ। उसी महेश जायसवाल जिसकी गाड़ी है उसको, उसके द्वारा, क्योंकि एक गाड़ी इनकी खड़ी है, एक पंकज मिश्रा एक गाड़ी इनकी खड़ी हुई है, वो सर्विस सेंटर खोले हुए है, तो उनका गाड़ी में उसको लेकर के वहाँ खड़ी हुई है, वो दे नहीं रहे थे, कोई विवाद था, तो एक उसको एप्लीकेशन पुलिस उससे ले करके इनके खिलाफ गंभीर दफा रंगदारी मांगने का कि इससे 5 लाख रुपया कहे थे, तुमसे मैं ले लूंगा, नहीं तुमको मैं ये टांग ले जाऊंगा, क्या करूंगा, झूठी रिपोर्ट दिखाने का। और जिस दिन की घटना दिखा रहे हैं 23 को इनके यहाँ घटना होती है, और 23 को ये सवेरे से यहाँ पहले एसपी के यहाँ बैठे हैं, एसपी के बाद पोस्ट हाउस में, वहाँ कहीं गए नहीं, और बेड़ी पूजा की घटना दिखा के फिर रिपोर्ट कब दिखाते हैं, 30 तारीख को दिखाते हैं वहाँ पर जाके, जब उनको उठाया जाता है वो, और इनको उठाने के बाद जाके वो रिपोर्ट उसकी लिखी जाती है। तो आज वो उसने लिखा है कि मैं शादी में व्यस्त था, ये था वो था, यानी इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और उसके बाद फिर इस घटना को लेकर के हम लोग डीआईजी को उधर परसू करते हैं। पहले तो ये इनको अगर तबीयत खराब होती तो इनका सीने में दर्द हुआ, इनको पहले वहाँ बहिरपुरा में इलाज करने कुछ नहीं हुआ, तब जाके उनको जिला अस्पताल लाए, और फिर इनको परिवार को बताया गया, जब वो घबरा गए कि कहीं मर न जाए। तो ये स्थिति हुई थी। फिर ये मेडिकल का अपना वहाँ चले गए, प्रयागराज चले गए, आज तो दवा करा रहे हैं, ये हाल खराब है आज सबके सामने, चूंकि कल शुद्ध थे, ये आए थे आप सबको, हम लोगों ने इसलिए इसको आप सबको अवगत कराने के लिए, और फिर हम लोगों ने इसको डीआईजी को बताया, और जाके वहाँ बताया, शासन को बताया, तब जाके जो इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज हुई है, और जो घटना की पुलिस पर अब विश्वास नहीं है, इन्होंने भी सबको लिखा, हम लोगों ने भी उसको लिखा है, और उस घटना को वहाँ हंगरीपुर उन्होंने डीआईजी ने आश्वासन देके उसको ट्रांसफर किया, और शासन से बात करके, और पूरी दोनों एफआईआरों को, तो इस तरह से घटना को हवाला देने के लिए, और जो इनको मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, पूरे इनके परिजनों को तमाम तरह की बातें कह के, जिससे महेश जायसवाल से समझौता कर ले, और भी निलजता की जाती है। उसी एसओ को उसी 1 तारीख को जब जानते हैं कि जांच हो गई, डीआईजी यहाँ आए, वो देख भी गए, यहाँ से गए, वहाँ जो भी किया उन्होंने, उसके बाद से वो जब जांच का आदेश हो जाता है तो उनको आनंद फानंद में उनको बहाल कर दिया जाता है, और छोटे दरोगा को राजापुर तक कहाँ पता नहीं पोस्ट कर दिया गया, कप्तान है, और सूबेदार बिंद जो कमाऊ पूत है, वर्षों से वहीं पर है, जो अवैध खनन का पैसा सबको लाके देता है, ऐसे उसको फिर से वहीं जाके पोस्ट कर दिया गया, जिसमें आम जनमानस से बहुत आक्रोश है, लोग बड़े आक्रोशित से क्षुब्ध हैं। हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिरकार जो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसको जाके फिर वही पोस्ट कर दिया जाए, और जबकि आश्वासन दिया गया था कि नहीं, वो जाके इन थानों में नहीं जाएंगे जहाँ फिर वो, और वो भी बनाने का काम अभी वहाँ कर रहा है, सबको बुला के, तो निश्चित तौर से बहुत ही घृणित करते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो गाड़ी चलती है, आप उसको जानते, 50 गाड़ी, ऐसे 2-3-4 लोग हैं जिनकी 150 गाड़ी चलती है, एक आध हमारे जनप्रतिनिधि है, उनकी भी गाड़ी चलती है। तो आज ये स्थिति है समझ लीजिए। कौन जनप्रतिनिधि है जिनकी आप सब जानते हो, इससे मुँह के खुलाते हैं।